नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है 3 जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर उद्घाटित किया गया? तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सही ऑप्शन है इसका बी, कन्याकुमारी में। बी ऑप्शन कन्याकुमारी। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाले समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज कांच के पुल का उद्घाटन किया है। तो ये किस किस को जोड़ता है? तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाला ये पुल है, जो कि पहला कांच का पुल है समुद्र के ऊपर। तिरुवल्लुवर तिरुवल्लुवर प्रतिमा के बारे में जानते हैं। तो ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास एक चट्टान पर स्थित है और राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस विशाल प्रतिमा का नाम बुद्धि की प्रतिमा रखा है। बुद्धि की प्रतिमा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बारे में जानते हैं। तो यह है कन्याकुमारी में मुख्य भूमि से लगभग 500 मीटर दूर समुद्र में एक चट्टान पर स्थित है। इसे वर्ष 1970 में स्वामी विवेकानंद के सम्मान में बनाया गया था, जिन्होंने शिकागो में वर्ष 1893 की विश्व धर्म संसद में भारत की आध्यात्मिक विरासत का प्रतिनिधित्व किया था। ऐसा माना जाता है कि ये चट्टान वह स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो ये किस देश ने किया है? सही जवाब इसका चीन। तो चीन ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 का अनावरण किया है, जिसकी जो परीक्षण गति है 450 किलोमीटर प्रति घंटा और जो व्यावसायिक वाणिज्यिक गति है वो है 400 किलोमीटर प्रति घंटा। और यह CR400 फिक्सिंग ट्रेन, जिसकी गति है 350 किलोमीटर प्रति घंटा से आगे है और गति, ऊर्जा, दक्षता, सुरक्षा और आराम में ये इससे काफी बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 3, किस संस्थान ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है? तो ये की है IIT बॉम्बे ने। तो IIT बॉम्बे के द्वारा दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की गई है, जो बिना दर्द के लग सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है विपुल कुमार को। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो विपुल कुमार को CRPF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के 1993 बैच के IPS अधिकारी हैं विपुल कुमार, और इन्हें अनीश दयाल सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद CRPF का कार्यवाहक महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, एंटी डिप्रेशन स्क्वाड ADS की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो जो एंटी डिप्रेशन स्क्वाड है, इसकी शुरुआत की है असम। तो असम राज्य के द्वारा ADS की शुरुआत की गई। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में असम में पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों में एंटी डिप्रेशन स्क्वाड ADS एंटी डिप्रेशन स्क्वाड की शुरुआत की गई है। उद्देश्य क्या है ADS का? तो उद्देश्य है वन्यजीव अभयारण्य के सीमांत क्षेत्रों में मानव पशु संघर्ष को रोकना, किसानों की कृषि भूमि की रक्षा करना और जंगली जानवरों के कारण होने वाले जान माल के नुकसान को कम करना, ये इस ADS का उद्देश्य है। पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में जान लेते हैं। तो जो पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य है, ये असम के गुवाहाटी के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और इसकी स्थापना 1998 में हुई थी
और इसका कुल क्षेत्रफल 48.81 वर्ग किलोमीटर है। अभ्यारण्य के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है ये ब्रह्मपुर बाढ़ के मैदान का हिस्सा है। पोबितोरा मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। जो ये अभ्यारण्य है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय नौसेना में शामिल की जाने वाली नई पनडुब्बी का प्रकार क्या है? तो जो नई पनडुब्बी है इसका प्रकार क्या है जो भारतीय नौसेना में शामिल की जाने वाली है? तो इसका सही जवाब है डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी। बी ऑप्शन डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है ये। तो भारतीय नौसेना आगामी 15 जनवरी को 2 स्वदेशी रूप से निर्मित युद्धपोतों और एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को शामिल करने जा रही है। जो युद्धपोत हैं इनका नाम है सूरत और नीलगिरी। तो सूरत और नीलगिरी नाम की ये 2 अत्याधुनिक युद्धपोत हैं और वागसीर नाम की शक्तिशाली पनडुब्बी। इसे मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में एक समारोह में शामिल किया जाएगा। तीनों प्लेटफॉर्म को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में डिजाइन और निर्मित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत मौसम विज्ञान विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी के अनुसार 2024 भारत में कैसा वर्ष था? तो आईएमडी के अनुसार 2024 भारत में 1901 के बाद से भारत में सबसे गर्म वर्ष था। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने बताया कि 2024 देश का सबसे गर्म साल साबित हुआ है। और जो आईएमडी है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसके महानिदेशक है मृत्युंजय महापात्र। क्वेश्चन नंबर 8, कितने एथलीटों को खेल रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो खेल रत्न पुरस्कार 2025 से 4 एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो युवा मामले और खेल मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर 2025 के लिए खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं की घोषणा कर दी है। और जो पुरस्कार है ये 4 प्रतिष्ठित एथलीटों को दिया जाएगा, जिसमें है गुकेश टी शतरंज खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी संबंधित हैं, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं और मनु भाकर ये निशानेबाज हैं। इन्हें प्रदान किया जाएगा खेल रत्न पुरस्कार 2025। और ये पुरस्कार समारोह 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? जो संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है इसका खिताब जीता है पश्चिम बंगाल ने। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो पश्चिम बंगाल ने 31 दिसंबर को 2024 को हैदराबाद के जीएमसी बालयोगी स्टेडियम में आयोजित फाइनल में केरल को 1-0 से हराकर संतोष ट्रॉफी का 78वां संस्करण जीत लिया है। तो पश्चिम बंगाल के द्वारा जीता गया है। और संतोष ट्रॉफी 2024-25 के 78वें संस्करण का जो फाइनल है 31 दिसंबर 2024 को तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित जीएमसी बालयोगी स्टेडियम में खेला गया था। संतोष ट्रॉफी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित भारत में सीनियर पुरुषों के लिए एक प्रमुख घरेलू राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता है और जिसे इस बार जीता है पश्चिम बंगाल के द्वारा केरल को हराकर। तो दोस्तों ये हो गए आज 3 जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।